21 साल की फीबी प्लमर और उनकी दोस्त एना हॉलैंड 14 अक्टूबर की सुबह घर से निकलती हैं और लगभग सुबह 11 बजे लंदन नेशनल गैलरी पहुंचती हैं। गैलरी के हॉल नंबर 43 में एक बहुत फेमस पेंटिंग लगी हुई है जिसमें सूरजमुखी के फूल बने हुए हैं। इस पेंटिंग की कीमत है $84 मिलियन यानी लगभग 700 करोड़ रुपये। 130 साल पुरानी इस पेंटिंग को मशहूर डच पेंटर विंसेंट वैन गॉग ने बनाया था। फीबी और एना हॉल में इस पेंटिंग के पास जाती हैं, अपना बैग खोलकर एक डब्बा निकालती हैं और उसे पेंटिंग पर उड़ेल देती हैं। डब्बे के अंदर टमाटर का सूप भरा हुआ था। अब ये दोनों अपनी जेब से गोंद निकालकर अपने एक हाथ पर लगा लेती हैं और उसे गैलरी की दीवार के साथ चिपका लेती हैं। ये देखकर हॉल में मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसा इन्होंने क्यों किया? 700 करोड़ की पेंटिंग बर्बाद करने के पीछे इनका क्या मकसद है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके टी शर्ट्स को देखेंगे तो आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, जस्ट स्टॉप ऑयल। फीबी और एना दरअसल क्लाइमेट प्रोटेस्टर्स हैं जो जस्ट स्टॉप ऑयल नाम के एक ग्रुप का हिस्सा हैं। ये ग्रुप ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल ये ग्रुप ब्रिटेन के ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। इनकी मांग है कि ब्रिटिश सरकार अपना नया ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट रोक दे। विरोध करने के पीछे की वजह ये लोग बताते हैं कि एक तरफ तो सरकार ये दिखा रही है कि वो क्लाइमेट को लेकर कितनी सीरियस है और दूसरी ओर ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। लंदन में हुई इस घटना के एक हफ्ते बाद ही जर्मनी में भी ऐसा ही एक प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एक म्यूजियम में एक मशहूर पेंटिंग के ऊपर इस ग्रुप के सदस्यों ने आलू की लुक दी, यानी कि मैश पोटैटोस फेंक दिए और फिर अपने एक हाथ को दीवार के साथ चिपका लिया। इस साल मई के महीने में पेरिस में मोनालिसा की पेंटिंग पर भी एक ऐसा ही हमला हुआ था। एक व्यक्ति विग लगाकर औरत का भेष बनाकर म्यूजियम में आया और उसने पेंटिंग पर केक पोत दिया। इसके बाद इस व्यक्ति ने तस्वीर के शीशे को तोड़ने की भी कोशिश की थी। बाद में पता चला कि ये व्यक्ति भी एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट ही था। अब सवाल उठता है कि आखिर इन पेंटिंग्स को क्यों बर्बाद किया गया? शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी तो हो सकता था। जस्ट स्टॉप ऑयल नाम का ये ग्रुप पिछले कई सालों से सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। इसके लिए इन्होंने लंदन की सड़कों पर बैठकर कई प्रोटेस्ट किए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने लंदन के ब्रिज पर भी हंगामा किया, लेकिन इनकी बात सरकार सुन नहीं रही थी। इसके बाद ग्रुप ने फैसला किया कि अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों का ध्यान हमारी तरफ जाए और हमारी बातें सरकार के पास भी पहुँचें। लंदन में पेंटिंग पर किए गए हमले के बाद इस ग्रुप के एक साथी ने ऐसा करने के पीछे की वजह भी बताई। इनका कहना था कि बिना ऐसे तरीकों से कोई भी बड़ा बदलाव संभव ही नहीं है। इतिहास में पहले भी कई बार ऐसे चौंकाने वाले तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे फिर वो महिलाओं के हक की बात हो या फिर गे राइट्स की लड़ाई। इन तरीकों का इस्तेमाल सिर्फ ये ग्रुप ही नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया भर में कई सारे एक्टिविस्ट इन तरीकों का इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले साल जून में कुछ वीगन एक्टिविस्ट ऑस्ट्रेलिया के KFC स्टोर में जा पहुंचे और लाउडस्पीकर में जानवरों के चीखने की आवाज़ें बजाने लगे। ये लोग मांसाहार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि मांसाहार भी क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है। इसी तरह ऐसे बहुत से प्रोटेस्ट होते आए हैं जहां ये प्रोटेस्टर्स मीट स्टोर्स के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और जानवरों को काटने की वीडियोस प्ले करते हैं ताकि लोगों का ध्यान इनकी तरफ जाए।